नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के हैरेसमेंट का शिकार हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बचने की बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो यानी गलत तरीके के फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। लोन चुकाने की झंझट कैसे ख़त्म होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 2 दिन में समस्या समाप्त हो सकती है, लेकिन आपको एक काम करना होगा। क्या काम, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जानते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोन एप्लीकेशन जिनका लोन आपके सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि अनऑथोराइज तरीके से लोन प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे सभी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आते हैं। ना तो ये लोन एग्रीमेंट लेटर देते हैं, ना ये सैंक्शन लेटर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो आपको सिर्फ 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, और आजकल कुछ एक दो एप्लीकेशन ऐसे भी आ गए हैं जो कि आपको 14-15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उनका लोन आपके सिबिल में कभी शो नहीं होगा। और अगर आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे तो या तो वो आपको कोई फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर सैंक्शन लेटर देंगे, या फिर वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर सैंक्शन लेटर प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे। वो साफ मना कर देंगे और सीधे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे और बोलेंगे अगर तुमने हमसे किसी भी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट की डिमांड की तो हम आपके फ़ोटोज़ बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे और तत्काल आपको बोलेंगे कि आप तुरंत लोन चुकाओ, अदरवाइज़ आपको जो है मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह वायरल कर देंगे। ठीक है? अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए जेन्युइनली जो एप्लीकेशंस लीगली वर्क करते हैं, वो होते हैं एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन। तो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड जो लोन एप्लीकेशन होते हैं, उनका काम होता है आपको सही तरीके से रुपए प्रोवाइड कराना, मतलब सही तरीके से लोन प्रोवाइड कराना, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर वर्क करती हैं एप्लीकेशन। तो ऐसी एप्लीकेशन किसी न किसी एनबीएफसी या किसी न किसी बैंक से रजिस्टर्ड होती हैं, और इनका लोन सिविल में भी शो होता है, और इनका लोन 7 दिन का नहीं होता है, इनका लोन होता है काफ़ी ज़्यादा दिनों का, मतलब 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, मतलब ऐसे इनका टेन्योर महीनों में होता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है उनका टेन्योर लंबा होता है, और जो फर्जी एप्लीकेशन होती है इनका टेन्योर होता है 7 दिनों का। अब फर्जी लोन एप्लीकेशंस में आपको एक बात और बताऊं कि जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो लगभग ये 50% लोन अमाउंट जो है वो पहले ही डिडक्ट कर लेंगे, मतलब पहले ही काट लेंगे। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा लगभग 50%। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, अगर आपने लोन अप्लाई किया 5,000 रुपये का, लेट से 5,000 का आपने लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3,000 रुपये के बीच, कोई अमाउंट हो सकता है। और बाकी 2 से 3,000 रुपये जो आपके बचे हैं वो ये फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फी और पता नहीं किस किस चीज़ के नाम पर चार्ज कर लेंगे। और यहीं अगर आप किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही मिनिमल चार्ज लेते हैं। मतलब 5,000 का अगर आप लोन लेंगे तो मुश्किल 100-200 रुपये के आसपास की रकम वो डिडक्ट करेंगे, और बाकी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उनका टेन्योर भी काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, तो जो जेन्युइन एप्लीकेशन है इनका लोन आपको समय पर चुकाना है, और जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है अगर आप इनका लोन नहीं चुकाओगे तो ये आपका कोई सिबिल वगैरह ख़राब नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वो आपका सिबिल ख़राब कर देंगी। ठीक है, और उनका लोन आपको हमेशा समय पर इसलिए चुकाना चाहिए, इससे क्या होगा, जब आप जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन समय पर चुकाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा और भविष्य में आपको बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आपको जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं उनका लोन समय पर चुकाइएगा, और फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन अगर आपने चुका दिया तो फिर क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, नहीं चुकाएंगे तो वो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हैरेसमेंट करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी देंगे, या हो सकता है फ़ोटो वगैरह भेज भी दें जिन पे चोर फ्रॉड लिख कर या मॉफ करके फ़ोटो कुछ गलत तरीके की फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें। अब आपके मन में आएगा कि क्यों ना लोन चुका दें और इन सब झंझटों से बाहर निकल जाएँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने लोन चुका दिया तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स को ये बात पता चल जाएगी कि आपके पास है बहुत पैसा।
फिर वो आपको और ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे, और ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगे। आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो दोबारा से फिर आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट डालेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, हीरे जवाहरात, वैसे तो कोई लोन अप्लाई करता है तो उसके पास मैं मान के चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा संपत्ति वगैरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी के पास अपनी दादलाई संपत्ति होती है, किसी के पास अपने दादलाई जेवर होते हैं, तो सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन का आप लोन नहीं चुका पाएंगे, कभी भी इनका लोन पे नहीं हो पाएगा, और हमेशा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास रहेगी। हमेशा आप डरते रहेंगे कि कभी भी आपके फ़ोटो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की धमकी देंगे और आप फिर से पेमेंट करेंगे, और फिर से ये इनकी रिकवरी एजेंट बोलेंगे हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया है, एक काम करो हम आपको एक यूपीआई आईडी दे रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट कर दो। आपने दोबारा से पेमेंट कर दिया तो ये क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इन्होंने बोल भी दिया ईमानदारी के साथ कि हाँ हमें पेमेंट रिसीव हो गया है, अगले दिन फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, ठीक है, और वो भी 7 दिन में। मतलब छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, और 7वें दिन जो है आपके पास हैरेसमेंट से भरे हुए मैसेज, कॉल्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे। कर तो छठे ही दिन से देंगे, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ 7वें दिन जो है ये आपको बहुत परेशान करेंगे। तो अब बचाव क्या है? तो देखिए बचाव ये है कि किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का सबसे पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि आपको लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा यार उनके पास तो हमारे फोटोज़ होंगे, वीडियोज़ होंगे, हमारी गैलरी का एक्सेस होगा, हमारे मैसेज का होगा, हमारी मीडिया स्टोरेज का होगा। जी हाँ, होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सभी जो लोन एप्लीकेशन है फ्रॉड, वो आपकी गैलरी का एक्सेस, उनके पास आपका पूरा गैलरी का डेटा होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्या मेरे प्राइवेट फ़ोटो वीडियोज़ भी एक्सेस कर पाएंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन? तो देखिए ये मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ 99% चांसेस ये हैं कि एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनक्रिप्टेड रहता है डेटा। लेकिन क्योंकि वो खुद फ्रॉड है, तो अगर थोड़ा सा भी डेटा ब्रीच होता है तो समझ रहे हैं ना आप, तो वो ठीक नहीं है। तो फर्जी जो लोन एप्लीकेशन है इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमेशा रहेगी। जैसे आपको लगे कि आप लोन चुका देंगे तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत ईमानदारी से आपकी डिलीट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। और जो जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से इनका लोन समय पर चुकाइएगा। तो अब फाइनली आपको क्या करना है, मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो उनके पास है, आपका आधार कार्ड भी, आपका पैन कार्ड भी, यानी आपकी केवाईसी डिटेल्स भी उन फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? आपको देखिए सबसे पहले अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहाँ जाकर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। मेरा मानना है कि आप जाइए, फिजिकली विजिट कीजिए जाकर, ठीक है, वहाँ जाइए और विजिट कीजिए, जो भी वहाँ पर ऑफिसर बैठे उनको उससे बात कीजिए, उनको बताइए कि मैंने ऐसे धोखे से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था और अब ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, और इन्होंने मुझे 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है, और मुझे बहुत ही कम लोन अमाउंट प्रोवाइड कराया है, इनका लोन सिविल में भी शो नहीं हो रहा है, और ये सभी बातें जो हैं आरबीआई गाइडलाइन के खिलाफ हैं। तो कृपया करके इन पर कार्रवाई कीजिए, और साथ में ये भी बताइएगा कि इन्होंने मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मुझसे ले रखा है, और मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट का भी मिसयूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक कंप्लेंट लॉन्च कराइए साइबर क्राइम, या तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में करा दीजिए, लेकिन वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। तो जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, तो अगर ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसकी हार्ड कॉपी 72 घंटे के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस कंप्लेंट में अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर आपको प्रोवाइड करानी है। और जो आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं कंप्लेंट, अक्सर उसमें कॉल्स आ जाती हैं, अगर नहीं आती हैं तो आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, वैसे तो लगभग सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की फैसिलिटी है इंडिया में, अगर नहीं है, मैं बाई चांस कह रहा हूँ, तो आप नियर बाई जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा और पता कीजिएगा कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट जो है कौन देखता है, कौन ऑफिसर जो है साइबर क्राइम की कंप्लेंट देखता है। तो उनसे जाकर बात कीजिए, उन्हें बताइए अपनी पूरी बात और कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए। अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में जब आपके पास कंप्लेंट की कॉपी आ जाए, उसका लीजिए एक फ़ोटो, उसको लगाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं बिना बेझिझक सबको बताइए कि आपके साथ में एक फ्रॉड हो गया है, ठीक है। अगर आप नहीं बताना चाहते लोन एप्लीकेशन है, तो कंप्लेंट की कॉपी में जहाँ जहाँ पर लोन ऐप या उससे संबंधित कोई बात दिखी तो उस चीज़ को ब्लर कर दीजिएगा। ब्लर करने के बाद फोटो सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं सबके पास, ठीक है। सबको बोल दीजिए कि आपका फ़ोन हैक कर दिया गया है किसी साइबर फ्रॉड के द्वारा, और उसकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। और ये भी बोलिएगा साथ में कि अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो आपके पास आता है
तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा। अगर कोई भी मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आप बोल दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको बोलना है। अपने सभी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर दो, 1 बाय 1 बैठ के। डिप्रेस होने से अच्छा है कि कॉल ही कर दूँ या मैसेज वगैरह कर दूँ, ठीक है। तो वो फ़ोटो कंप्लेंट की अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा और 1 बाय 1 सबके पास सेंड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ये मैंने आपको बताया, ये मैसेज लिख कर भेज दीजिएगा और कुछ दिनों के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए। हाँ, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वहाँ पर कुछ अपने अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा पुलिस ऑफिसर के लिए, जो कि आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ उस नंबर पर, ठीक है, कॉल करके। क्योंकि जो नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर तो आप स्विच ऑफ कर देंगे हैरेसमेंट की वजह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैरेस करेंगे। अगर आपने नंबर ऑन रखा तो आप पर डे जैसे जैसे एक दिन बीतेगा आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, एज ए लॉयर मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप जाइए नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, सारी बातें उन्हें बताइए और नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए। अगर आपने इनका रीपेमेंट वगैरह कर दिया है तो वो भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कंप्लेंट में। और अपने कुछ अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जिससे कि वो आपसे उस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो आप नंबर स्विच ऑफ करेंगे और उस नंबर से व्हाट्सएप भी आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप बंद करना या नंबर स्विच ऑफ करने का रीज़न क्या है? देखिए, नंबर स्विच ऑफ इसलिए करते हैं ताकि जब फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करें तो आपका नंबर वो स्विच ऑफ, आपसे कोई कॉन्टैक्ट हो नहीं पाए। और जब वो आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें तो व्हाट्सएप पर सिंगल चेक मार्क आए, मतलब जो वो जो टिक्स होते हैं ना, तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, सिंगल टिक आना चाहिए, यानी मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। अब इससे फ्रस्ट्रेट होंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट, वो करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज। और जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया, तो वहाँ से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिए, कोई भी आपको तभी ट्रिगर कर पाता है जब वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म तो कोई आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करते हैं, ठीक है, तो आप, हो सकता है आपके पास मेरी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लेकर आप मुझे परेशान कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना नंबर स्विच ऑफ कर दूं तो आप किसी मेरे जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट के पर्सन के थ्रू मुझे हैरेस नहीं कर पाएंगे, मुझे पर्सन डायरेक्टली इतना ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। और ऑलरेडी अगर मैंने वो अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बता दिया ये बात कि भाई ऐसे एक व्यक्ति जो है वो मेरे बारे में ऐसे करके बात करेगा, जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, तो आपको उससे कोई भी बात नहीं करनी है। या मैं ऐसी कोई बात अगर समझा दूंगा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो आप मुझे बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। ये एक बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप समझेंगे इस बात के लिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको सच मैं बता रहा हूँ, आपको नंबर स्विच ऑफ करना है, अपना व्हाट्सएप बंद करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमानेंट कर दो, 10 से 15-20 दिन के लिए तो कर ही दो। वैसे तो मेरी राय 1 से 1.5 महीने कर दो, लेकिन 10 से 15 दिन के लिए ही कर दोगे तब भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। और अगर 15-20 दिन बाद फिर से उनके रिकवरी एजेंट का कॉल आए तो फिर से कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है, क्योंकि आपकी केवाईसी, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास हैं और आपको नहीं पता है कि वो जो लोन एप्लीकेशन हैं उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर पड़ोसी मुल्क से, क्योंकि वहाँ पर दाल, आटे, चीनी, तेल के भाव क्या चल रहे हैं आपको पता ही है, तो वहीं से हैरेसमेंट हो रहा है। +92 के नंबर से कॉल आती हैं, जो कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वहाँ की दशा क्या है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं तो क्या ही करेंगे, हैरेसमेंट ही कर सकते हैं। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ सिर्फ आपको वही करना है। पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, यानी साइबर क्राइम पोर्टल में ऑनलाइन करा लो। ऑनलाइन कराओगे उसकी भी 72 घंटे के अंदर आपको हार्ड कॉपी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके हाथ में आपको जाकर रिसीव करानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हार्ड कॉपी। तो आप जो मैंने आपको समझाया सिर्फ आप उतना करो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लोन चाहिए तो जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लो और उनका लोन समय पर चुकाओ, ठीक है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और मैंने ऐसे ही जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहो तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। इसमें ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच हो गया, पॉकेटली हो गया, मनी भी हो गया, ओलिव हो गया, तो यहाँ से आप लोन अप्लाई करके देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ मैं भी बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपको मुझसे करनी है बात कॉल पर तो आप चैनल पर एक ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब वाली जगह पर, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो वहाँ पर ज्वाइन लिख कर आ रहा होगा, तो ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे, चैनल की कोई भी एक मेंबरशिप प्लान परचेज करेंगे तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर पाएंगे। और आपको एक ज़रूरी बात बताऊँ, और अगर
आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, फॉलो करके डीएम करते हैं, तो वहाँ पर भी मैं बहुत हद तक लोगों की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि कुछ रिप्लाई वहाँ पर भी रह जाते हैं, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करो या चैनल की मेंबरशिप ले लो। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आपको कोई भी कॉल या मैसेज नहीं करना है मुझे, ठीक है? अगर आपको बहुत अर्जेंट नीड हो मुझसे बात करके ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तभी आप चैनल पर जॉइन बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है? कोई भी एक मेंबरशिप पर्क ले लीजिएगा, तो उसमें आपसे मेरी कॉल पर बात हो जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।